बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नांगली निवासी भगवान की जय, श्री गढ़वा घाट निवासी भगवान की जय, श्री कोपवा गुरुधाम निवासी भगवान की जय। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जैसे वतन होता है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। भाई सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर से वहीं स्वामी पार उतारन हार। एक प्रसंग आता है रामायण से। प्रभु राम विभीषण जी से कहते हैं मिलने के बाद, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहु कई भांति। लंका में खलमंडली दिन रात बसी हुई है। हे सखा, हाँ, आपका धर्म कैसे निभाता है? तो विभीषण जी कहते हैं राम से कि बरु भल बास नरक कर ताता, आ दुष्ट संग जन देहि विधाता। ये तो शब्दार्थ हो गया कि बरु भल बास नरक करता था। विभीषण जी कहते हैं कि भले ही नरक का बास दे देना, हमको नरक दे देना, लेकिन दुष्टों का संग विधाता से अनुनय है कि कभी मत दे। इस शरीर के अंदर संसारिक खलों से भी महाखल बसे हुए हैं, सबके अंदर हैं। इस शरीर के अंदर 24 घंटा महाभारत हो रहा है, 24 घंटा महाभारत हो रहा है। इस शरीर में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। कौरव सेना क्या है तो 10 इंद्रियां और एक मन, 11 अक्षौहिणी सेना जो है पांडवों की कौरवों की थी, और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो पांडवों की 11 अक्षौहिणी सेना कौन थी शरीर के अंदर? कौन है? तो 10 इंद्री, 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक मन मिलाकर ये 11 हो जाता है। यही 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है। हाँ, तो पांडवों की सेना है 7 अक्षौहिणी, जिसमें पहला है भूवः, दूसरा तीसरा स्वः, भूवः स्वः, मह जन तप सत्यम। ये 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की है। और इस शरीर में लगातार महाभारत हो रहा है, और माया और ब्रह्म में लड़ाई हो रही है। और माया जो है ये ब्रह्म की उपजाई हुई है, और माया ब्रह्म में ही लड़ाई हो रही है। तो जब जिसका
अधिक प्रभाव होगा वो विजयी होगा। अगर इंद्रियां के विषय में कहा गया है कि मन जो है 10 इंद्रियों का राजा है, वास्तव में 10 इंद्रियों का नियंत्रण मन से ही होता है। मन उसी इंद्री के साथ होता है जो इंद्री मन के साथ होती है। मन जिस इंद्री पर गया वही इंद्री जागरूक हो जाती है। मनवा चंचल अति बड़ो, जाता के तह जाए, भीखा की कछ बस नहीं, चरण शरण को हराए। मन की खेल है 10 इंद्रियों में और 11 अछौड़ी सेना में मन जो है प्रबल है, मन इंद्रियों का राजा है। तो कबीर साहब के अनुसार कहते हैं कि कबीरा तो मन एक है, कबीरा तो मन एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हर की भक्त कर, अभावे विषय कमाए। एक ही मन है जो कि सारे इंद्रियों पर भारी है। पूरा शरीर की दिनचर्या ये मन ही, यहाँ तक कि इस जीव के बंधन और रोग मोक्ष का कारण भी मन ही है। जब ये मन विषयों में आसक्त हो जाता है, 10 इंद्रिय और उसके विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का हेतु हो जाता है। जब यही मन परमात्मा देव श्री सद्गुरुदेव की भक्ति में अनुरक्त हो जाता है तो बंधन को काट करके मोक्ष का दरवाज़ा खोल देता है। इसीलिए सद्गुरुदेव को बंदी छोर कहा गया है। तो मन ही की चाल है ये, मन की चाल अनंत है, क्यों करे आवे हाथ, ज्ञान ध्यान जब क्यों करे, जो मन रहे न साथ। मन अगर साथ में नहीं है तो ज्ञान ध्यान करना सब बेकार है। तो सबसे पहले इस महाभारत की लड़ाई पे, शरीर के अंदर जो महाभारत चल रहा है माया और ब्रह्म की, इसमें मन को ही जीतना है। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। पार ब्रह्म को पाई के मन ही का प्रतीत। अगर पार ब्रह्म परमेश्वर भी मिल जाते हैं और मन में विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। मन ही का प्रतीत है सब। मन में अगर विश्वास हो गया, मन को विश्वास हो गया कि इस पत्थर में भी भगवान है तो भगवान है। भगवान तो सब जगह है, लेकिन उसको विश्वास होने की ज़रूरत है। लास्ट में ये मन जो है, मन की गति बहुत ही गहन है। एक महापुरुष ने भजन लिखा कि शब्द और ब्रह्म हम माया, कहते हैं मुई डाहत है मन माया। एक ही शब्द ब्रह्म फिर एक ही शब्द ब्रह्म फिर एक ही जग छाया। शब्द एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है, और वही एक ने पूरा विश्व में व्याप्त है। पूरा एक ही ने उस पूरा विश्व में व्याप्त है। लेकिन यहाँ पर आत्म जीव कर्म और जानो, आत्म जीव कर्म और जानो, जड़ चेतन बिलगाया। ये आत्मा रूपी जीव जो है कर्म में उलझा हुआ है, अपने कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है और जड़ चेतन को बिलगा रहा है। लेकिन जड़ और चेतन सब में, जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम में जान, सब में हमारा राम ही व्याप्त है, लेकिन ये बिलगा रहा है। जड़ चेतन बिलगाया, मोहिडाहत है मन माया। परमार्थ को पीठ दियो है। परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू।
यही परमार्थ है कि मन से, कर्म से, वचन से अपने इष्ट के चरण में प्रेम का होना। लेकिन इस परमार्थ को तो पीठ दे दिया है और स्वार्थ सन्मुख धाया। जहाँ स्वार्थ है, इस जीव का स्वार्थ पूरा होता है, वहाँ न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है। कितना भी कोई प्रेमी हो, जो जन्म देने वाला भी को न हो, सबको वो ताखे पर रख देता है और अपना स्वार्थ देखता है। स्वार्थ सिद्धि कैसी हो, जिन के प्रकारेण वही कर्ता उद्धातम करने लगता है जीव। ये बहुत ही अनुचित है, लेकिन फिर भी जानत ही न जानियो। वो जान रहा है लेकिन जानकर अनजान बन रहा है। नाम नेति तज अंतय ध्याओ, नाम नेति तज अंतय ध्यावे तज अमृत विष खाया। भगवान का नाम जो है अमृत के समान है, उसका रसापान नहीं कर रहा है, उनका जो है नाम का भजन नहीं कर रहा है। और तज अमृत, अमृत को छोड़कर, भगवान के नाम जो है अमृत के समान है, उसको छोड़कर विषय रूपी विष में हमेशा बंधा हुआ है, उस विष को ही खा रहा है। कहाँ से कल्याण होगा इस जीव का? सदगुरु कृपा को बाँचे। कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से कोई ही इस मोह माया से बचा है। और बचा कौन है? सदगुरु कृपा को बाँचे जो शोधे निज काया। अपनी शरीर को जो साधा है, इस शरीर के अंदर साधना क्या है? तो इस शरीर के अंदर ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, डाह, जलन सब व्याप्त है। सब स्पर्श, रूप, रस, गंध सब इस शरीर के अंदर ही व्याप्त है। इसको साधना है। साधना कैसे है? तो इसको बस में करके भगवान के नाम की भक्ति करना है। वो नहीं हो पाता जल्द। सदगुरु कृपा को बाँचे जो शोधे निज काया। जो अपने शरीर को साधा है वही बचा है। भीखा यह जग रचो कनक पर। भीखा साहब कहते हैं कि भीखा यह जग रचो कनक पर, कामिनी हाथ बिकाया, मोहि डाहत है मन माया। यह संसार की रचना कनक यानी सोना पर हुई है, सबसे बड़ी माया। और उससे भी बड़ी माया क्या है? कामिनी है। कंचन और कामिनी हैं। कंचन सोना को कहते हैं, कामिनी औरत को कहते हैं। तो भीखा साहब को कहना पड़ा कि भीखा यह जग रचो कनक पर, धन दौलत को ही सब कुछ समझ रखा है। जिन के प्रकार पैसा आवे यही विधि, धर्म रहे चाहे जाए। धर्म रहे चाहे जाए, पैसा किसी भी प्रकार से आना चाहिए। तो और कामिनी के हाथ से बिका हुआ है, यानी औरत के हाथ से बिक चुका है यह जीव है। हमेशा से चलते आ रहा है, चल रहा है और लग रहा है कि चलेगा ही। जो इसमें जो वही बचा है, सद्गुरु कृपा को बाँचे जो शोधे निज काया। जो अपनी काया को साधा है, यानी नाम नेति को छोड़कर, नित्य को छोड़ करके अन्यत्र नहीं ध्यान कर रहा है, भगवान के नाम में रमा हुआ है। वही इस कंचन और कामनी के प्रभाव से बचा है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।